सो जय हिंद कैडेट्स एंड वेलकम टू द एस्पिरेंट गाइड यूट्यूब चैनल। जैसा कि सबको पता है कि ये सीरीज चल रही है वोकैब को लेकर के, जिसके अंदर मैं आपको सिनोनियम, एंटोनियम और वन वर्ड, ईडियम्स, स्पेलिंग सब कराने वाला पूरा। और ऐसा नहीं कि बस थोड़े थोड़े करा के चला जाऊँगा, 100 करा दिया, 50 करा दिया, ऐसा करा दिया, ऐसा नहीं है। पूरा कराऊँगा 500 ईडियम्स, 500 वन वर्ड और 1500-1600 लगभग और सिनोनियम एंटोनियम लगभग, तो पूरा कराएंगे। और जो फंसने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि मैंने इन्हीं से पढ़ करके आगे एग्ज़ाम निकाल रखा है। तो आप ट्रस्ट बना के रखिए, इनसे बाहर नहीं जाएगा एग्ज़ाम के अंदर। बाकी अगर आपको डाउट है तो पहली 5 क्लासेस होंगी, ये तीसरी क्लास हमारी है। पहली 5 क्लासेस देखिए आप, और 5 क्लास के बाद आप मॉक लगाइए। मॉक लगाने में क्या होगा कि आपकी जो वोकैब होगी फंसेगी वहीं। तो अगर मॉक में फंसेगी तो एग्ज़ाम फंसेगी। तो आप ट्रस्ट अगर नहीं कर रहे हैं ऐसे कि क्या पता क्या पढ़ा रहे हैं क्या नहीं पढ़ा रहे हैं, तो आप एक काम करिए, 5 वीडियो पहले की देखिए स्टार्टिंग की, उसके बाद मॉक लगाइए, फिर आप फीडबैक देना कि कमेंट में आके कि कैसा रहा मुझे, क्योंकि इन्हीं नोट्स को पढ़ के मैंने निकाल रखा है, तो आपको भी ये फ़ायदा करेंगे। ठीक है, तो अभी ज़्यादा बातें नहीं करते। बाकी कैसे क्या करना है शाम को, इसमें देखो मैं बता देता हूँ कि इसके अलावा क्या क्या होता है। जो क्लास होती है इसके अलावा क्या क्या होता है, रोज़ शाम को एक वॉइस चैट होती है टेलीग्राम के ऊपर। टेलीग्राम चैट का ग्रुप का जो लिंक है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है। उसमें होता है क्या है कि मैं आता हूँ वहाँ पे लाइव, और मैं क्वेश्चन फॉर्म में करता हूँ कि बताओ इसका आंसर क्या होगा। तुम्हारे वहाँ पे 6-7 लड़के सब जुड़े हुए हैं, जितने भी लड़के जुड़े हुए हैं सब उसका आंसर नीचे लिख रहे हैं। तो तुम्हें पता होगा वोकैब लिखने से ज़्यादा याद होती है, तो लिखने की प्रैक्टिस करा दूंगा। यहाँ से आप यानी कि कंटेंट मिल जाएगा कि क्या क्या पढ़ना है, पहले पढ़ लो, रिवाइज कर लो, शाम को फिर टेलीग्राम पे आओगे जब, तो वहाँ पे मैं आपको रिवाइज करवा दूंगा। तो पढ़ाऊँगा भी मैं भी और रिवाइज भी मैं ही कराऊँगा। और बाकी इसके बाद मैं संडे को आपको कुछ मिल जाएगी इसकी, लगभग मैं ट्राई करूँगा कि 100-200 क्वेश्चन की तो कुछ मिल ही जाए आपको कह के। तो आपका रिवीजन ऐसे भी होता चला जाएगा। पढ़ाऊँगा कंटेंट आपको बिल्कुल अच्छा, फिर रिवीजन, फिर लास्ट में संडे को फिर से टेस्ट आपका। तो वोकैब इससे बाहर जाने वाली नहीं है। अगर आपको भरोसा नहीं है तो पहली 5 वीडियो देख करके बताना कमेंट में फीडबैक कैसा रहा आपका। ठीक है, तो ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, बस इतना मुझे बताना था कि कैसे क्या इसमें क्या-क्या मिलेगा इस कोर्स के अंदर। बाकी अगर आपका कोई डाउट है फेज़ 2 के रिगार्डिंग, मेडिकल के रिगार्डिंग, कुछ भी डाउट है, तो आप मुझे टेलीग्राम पे एसएमएस कर सकते हैं, वहाँ मैं एक्टिव रहता हूँ, तो वहाँ पे आपको आंसर मिल जाएगा सब सभी चीज़ों का। ठीक है, तो अभी पहला जो क्वेश्चन है हमारा है, सो इसके अंदर जो ईडियम है वो ग्रीस एनीबडी पाम है। सम पीपल डू नॉट ग्रीस एनीबडी पाम ऑन एनी अकाउंट। किसी भी कीमत पे वो लोग ग्रीस एनीबडी पाम नहीं करते हैं। तो इस ईडियम का मतलब क्या होगा? तो इसका जो मतलब होगा इसमें सीधा सीधा है। सिनोनिम में क्या होता है मैं समझाता था उसके अंदर कि ये इसका आंसर होगा, ये इसका आंसर होगा, इसका ये सिनोनिम होगा। इसमें सीधा आंसर लगाना है। तो पहला जो है ग्रीस एनीबडी पाम का जो आंसर होगा वो हो जाएगा ब्राइब, जो घूस होती है उसको बोलते हैं। ये ब्राइब हो गया। ठीक है, तो इसमें बस इतना याद रखना है। ऐसे याद कैसे करेंगे? मान लिया कि जो नोट्स हैं, नोट मैंने तुमने को लगा दिया, तो किसी उसके पाम में ग्रीस लग गई। तुमने ऐसा लगाया को नोट के ऊपर कि किसी की हथेली के ऊपर ना ग्रीस लग गई उससे, तो ऐसे याद कर सकते हो कि ग्रीस एनीबडी पाम, मैंने उसके पाम को ग्रीस कर दिया अपने नोट से, अपनी रिश्वत से, अपनी घूसखोरी से कर दिया। तो थोड़ा बहुत याद करने की ट्रिक बनाओ तभी याद होगा, क्योंकि वोकैब रटने से याद तो हो जाएगी, फिर 5 दिन में फिर से भूल जाओगे। तो रिवीजन करो कसके ज़्यादा। अगर अब तुम्हारे पास देखो टाइम तो बहुत कम बचा हुआ है, टाइम 1 मंथ का है और तुम्हें पढ़ना भी है, रिवाइज भी करना है। तो अब ट्रिक का यूज लो अब, क्योंकि अगर पहले से पढ़ते तो थोड़ा बहुत था रिवीजन करने का टाइम, बट लास्ट टाइम है मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ। अभी कुछ के जो स्टार्टिंग के क्वेश्चन हैं उनमें ऑप्शंस हैं, और आगे मैंने ऑप्शन भी नहीं रखे हैं। तो जिन लोगों को पढ़ चुके हैं उनकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी, उसमें बताना होगा आंसर इसका बताओ क्या है। तो बिना ऑप्शन के जो आंसर दे लिया जाएगा वो तो प्रो लेवल पे ही फिर है। सो नेक्स्ट जो है क्वेश्चन वो है, आई वॉज सो डिसअपॉइंटेड व्हेन क्लोज व्हेन माई क्लोज फ्रेंड लेफ्ट मी इन द लर्च। तो इसका जो ईडियम है वो लेफ्ट इन मी इन द लर्च। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा लेफ्ट मी इन द ट्रबल। जो लेफ्ट मी इन द लर्च होता है इसका मतलब जो होता है लेफ्ट मी इन द ट्रबल। आपको मुसीबत में छोड़ देना है, कोई छोड़ के चला जाए, उसको बोलते हैं लेफ्ट मी इन द लर्च। बाकी ऑप्शन नहीं उतना इंपॉर्टेंट है, यही बस है। अगला है क्लोज सेव। अब क्लोज सेव मतलब क्या होता है? टू शेयर वंस ब्रांड, अपना ब्रांड शेयर करना, वेरी रिस्की, नैरो एस्केप फ्रॉम डेंजर एंड टू बी हैप्पी। बताओ कौन सही होगा? जिसको याद है वो कमेंट बॉक्स में लिख सकता है, वरना ऐसे भी रिवाइज कर सकते हो मन में ही। तो इसका तो सही आंसर होगा वो हो जाएगा सी आंसर, नैरो एस्केप फ्रॉम डेंजर।
खतरे से बिल्कुल हल्का सा बिल्कुल बच के निकल जाना। जैसे ट्रेन देखा कि रोड पे कभी जा रहे हो, बिल्कुल ट्रक तुम्हारे पास से निकल गया बिल्कुल, तो खतरे से बिल्कुल नाम मात्र बच जाना, तो उसको बोलते हैं क्लोज सेव। ये इडियम डायरेक्ट ऐसे आएगा, बहुत बार आ चुका है पेपर में। क्लोज सेव करके आएगा, ऑप्शन इस तरीके से होंगे, तुम्हें लगाना होगा इडियम उसमें। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है 4th नंबर, मैंने 100 ले रखे हैं इसके अंदर, पूरे के पूरे 100 हैं, कोई 1-2 कम नहीं है, 100 पूरे के पूरे हैं। तो टाइम लगेगा, क्लास बड़ी है, तो पेशेंस बना के रखेंगे, या फिर बस आप ईयरफोन लगा लो और सुनते जाओ, अगर आपका तैयार है पहले से, नहीं तैयार तो लिखते भी चलो साथ में। सो जो 4th क्वेश्चन है, द ग्रीन आइड मोनेस्टर। द ग्रीन आइड मोनेस्टर का मतलब क्या होगा? टू फीलिंग ऑफ बीइंग जेलस, फीलिंग ऑफ बीइंग जॉयस, फीलिंग ऑफ बीइंग विक्टोरियस एंड फीलिंग लकी अबाउट समथिंग। तो इसका सही आंसर क्या होगा? जल्दी कमेंट करो इसका, या फिर मन में सोच लो। सही आंसर इसका होगा फीलिंग ऑफ बीइंग जेलस। जो जेलसी की भावना होती है, इससे होती है, उसका मतलब होता है द ग्रीन आइड मोनेस्टर। हरी आँख का जो दानव, इसे हिंदी तो नहीं याद रखो, छोड़ो हिंदी छोड़ो, तुम इंग्लिश याद रखो, द ग्रीन आइड मोनेस्टर। और इसका तो सही आंसर हो जाएगा फीलिंग ऑफ बीइंग जेलस, ईर्ष्या की भावना। अगला क्वेश्चन है हमारा, द कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी। अब मतलब क्या है? कैरेट मतलब नॉर्मल होती है, मुलायम होती है, स्टिक टफ होती है, तो इसका बताओ आंसर क्या होगा? द पॉलिसी ऑफ ब्राइब, रिश्वत की नीति, अ पॉलिसी ऑफ पनिशमेंट, अ पॉलिसी ऑफ रिवार्ड एंड पनिशमेंट। पनिशमेंट होगा, क्योंकि इसमें कैरेट भी है और स्टिक भी, दोनों चीज़ें हैं, रिवार्ड भी मिलेगा आपको, पनिशमेंट भी मिलेगी, दोनों चीज़ मिलेंगी, तो ये हो जाता है इसके अंदर इसका आंसर। नेक्स्ट है जो डैम्प स्क्यूब। अब डैम्प स्क्यूब मतलब क्या होता है? कंप्लीट फेलियर। इसमें ऑप्शन छूट गया लिखने को, वैसे कहा ठीक। अब इसमें इसका ऑप्शन छूट गया, ऑप्शन नंबर डी लिखने में थोड़ा टाइपिंग में गलती हो गई इसमें, कंप्लीट फेलियर। कंप्लीट फेलियर, इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। डैम्प स्क्यूब मतलब कंप्लीट फेलियर। नेक्स्ट 7th नंबर है, टेक समवन फॉर अ राइड। टेक समवन फॉर अ राइड, इसका क्या मतलब होगा? अब इसके अर्थ मैंने ज़्यादा नहीं जाना कि उसका मतलब क्या, ईडियम अलग ही अर्थ देता है उसका। ठीक है, तो इसका तो पहला ऑप्शन है टू टेक समवन इन द कार, ट्राई टू पुश समवन, ट्राई टू ट्रिक समवन और ट्राई टू हेल्प समवन। तो इसका तो सही आंसर है, वो बता देता हूँ, उसका सही आंसर सी है, ट्राई टू ट्रिक समवन, किसी को चीट करना। तो अगर आप किसी को राइड पे ले जा रहे हैं तो मतलब उसको चीट कर रहे हैं, ऐसे याद कर लो, किसी को राइड पे ले जा रहे हैं इस पर चीट कर रहे हैं, ट्राई टू ट्रिक समवन। नेक्स्ट है हमारा फिश इन ट्रबल वाटर। मान लीजिए कोई वाटर है इतना बहुत ज़्यादा उफन रहा है, या फिर बहुत ज़्यादा खौल रहा है तरीके से, या फिर समुद्र की लहरें बहुत उठ रही, उसके अंदर फिशेस हैं, तो कैसे क्या करेंगे भी हो? अब इसको देखो, पहला ऑप्शन है इंडल्ज इन इविल कॉन्स्पिरेसीज एंड एग्रेवेट द सिचुएशन, मेक अ प्रॉफिट आउट ऑफ डिस्टर्बेंस एंड कैच अ फिश इन द डिस्टर्बेंट वाटर। वाटर होगा, वेट नहीं होगा। सो इसका सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन, मेक अ प्रॉफिट आउट ऑफ डिस्टर्बेंस। अब मान लिया अगर पानी बहुत ज़्यादा उछल कूद रहा है, बहुत ज़्यादा लहरें उठ रही, तो उसके अंदर जो मछली होगी हमेशा एडवांटेज में रहेगी वो, क्योंकि उसका वही रहना ही है, वही सब कुछ है। लेकिन अगर ह्यूमन होगा तो उसको नुकसान होगा। तो तुम्हें याद कैसे करना है कि फिश इन ट्रबल वाटर, ट्रबल में अगर फिश किसी बहुत ज़्यादा ट्रबल वाटर के अंदर है तो उसको क्या होगा? इसको एडवांटेज होगा हमेशा। तो मेक प्रॉफिट आउट ऑफ डिस्टर्बेंस, डिस्टर्बेंस के अंदर प्रॉफिट कर लेना। अगला ऑप्शन है फॉर अ सॉन्ग। इसका मतलब क्या होता है? वेरी चीपली, एट अ लॉस, ऑन लोन और वेरी इजी। तो इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा, अब देखो मैं जल्दी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो, आपको करना है क्या, वीडियो पॉज करके तब इसका आंसर लगाना, तो आगे देखना है, क्योंकि लाइव क्लास तो है नहीं कि मैं रुकूँ बताओ आंसर क्या है, बताओ क्या है। तो अभी ये मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसको, तो मैं जल्दी इसलिए कर रहा हूँ, आपको करना क्या, क्वेश्चन है रिकॉर्ड स्टॉप करो, क्वेश्चन का आंसर लगाओ, तब आगे बढ़ो। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए नंबर, वेरी चीपली, बहुत सस्ता, फॉर अ सॉन्ग वेरी चीपली। ठीक है, तो नेक्स्ट ऐसा याद कर लो कि मान लिया कोई कपड़े हैं, अगर तुम रेगुलर के लिए लेके नहीं जाओगे तो वो महंगे पड़ जाते हैं। मान लिया कि कोई बहुत अच्छा जैकेट है, तुम लेने गए रेगुलर अपने पहनने के लिए, तो वो महंगा पड़ता है। लेकिन तुमने किराए पे लिया केवल सॉन्ग के लिए, तो मान लिया 500 रुपये दे दिए, ले लिया 1 घंटे के लिए एक कोई जैकेट अच्छा। तो फॉर अ सॉन्ग कोई चीज़ तुम लेने के मान लेंगे केवल बस गाने भर के लिए, तो किराए पे लाओगे तो भी सस्ता मिल जाएगा। थोड़ा बहुत ट्रिक लगा लो तो ट्रिक से याद हो जाएगा, ट्रिक बहुत हेल्प करती हैं।
नेक्स्ट हमारा हो जाएगा इसका जो है कैरी द डे। कैरी द डे मतलब क्या है, टू लॉस, टू हेल्प, टू टेक अवे, टू विन। तो इसका तो सही आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपने वीडियो रिकॉर्ड करके इसका आंसर लगा दिया होगा। लेट आगे बता रहा हूँ इसके। टू विन इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा टू विन। अब मान लिया कि कोई दिन है उसको आप याद कर लिए उसको, तो उस दिन मान लिया कि जीत हुई थी आपकी, तो ऐसा कर लो कैरी द डे। ओके, नेक्स्ट जो है बी ओवर द हिल। बी ओवर द हिल का मतलब क्या होता है, इसके ऑप्शन पढ़ देता हूँ मैं। टू बी ऑन अ माउंटेन टॉप, माउंटेन टॉप पे होना एकदम। टू बी टू ट्रैवल होगा यहाँ पे, ट्रैवल लिख गया, टू ट्रैवल इन द जंगल। टू बी टू ओल्ड टू डू थिंग्स, आप बहुत ज़्यादा बूढ़े हो गए हैं वो चीज़ें करने के लिए। टू डू समथिंग इन अ कम्प्लीट वे, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। टू डू टू थिंग्स, टू बी टू ओल्ड टू डू थिंग्स, आप किसी कार्य को करने के लिए बहुत ज़्यादा बूढ़े हो चुके हैं, वो आंसर सही हो जाएगा, सी नंबर इसका। आप चीज़ें करने के लिए बहुत ज़्यादा बूढ़े हो चुके हैं। टू ओवर द हिल, मान लिया कोई हिल है, मान लीजिए एक हिल है आपकी लाइफ को रिप्रेजेंट कर रहा है। जब बचपन में होंगे तो यहाँ होंगे, फिर ऐसे ऐसे करते 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 जब आप बहुत ज़्यादा बूढ़े हो गए चीज़ें करने के लिए, तो आप क्या हैं, ओवर द हिल, आप बहुत ज़्यादा ऊपर पहुँच चुके हैं यहाँ पे। तो थोड़ा बहुत ट्रिक लगाओगे आसानी से याद हो जाएगा। अगला है ब्रिंग समवन टू बुक, किसी को बुक पे लाना, बुक के पास लाना। तो ऑप्शन क्या है, टू फायर, आग लगा देना, टू डिसीव, चीट करना, टू पनिश, टू इंटरप्ट। अब जैसे तुम हॉबी पढ़ रहे हो, तुम बचपन में थे होगे तो पढ़ते नहीं होगे, तो तुम्हारे फादर जो भी पिताजी होंगे तुम्हें बुक के पास लेके आते होंगे तुम्हें लेकर के वहाँ पे, तो तुम्हें पनिश करते हो। तुम्हारे लिए ना वो एक तरीके की पनिशमेंट होती होगी उस टाइम, क्योंकि उस टाइम तो खेलने कूदने मन करता है। तो बुक पढ़ाने के लिए जब तुम्हें कोई लेके आता है तो ऐसा लगता है पनिशमेंट दे रहा मुझे बचपन में। अभी तो तुम पढ़ रहे हो, तुम्हें दिख रहा है कि कंपटीशन बहुत है, पढ़ोगे नहीं तो नहीं होगी, बट उस टाइम क्या होता पता नहीं होता था, तो ऐसा लगता पनिशमेंट मिल रही है मुझे, बुक के पास ले आए हैं। तो थोड़ा बहुत ट्रिक लगाओगे ऐसे याद हो जाएगा। नेक्स्ट है बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी। इधर मान लिया कि ये डेविल खड़ा है बहुत बड़ा दानो, इधर समुद्र है, तुम यहाँ खड़े हो, अब बताओ क्या सिचुएशन है, लगाओ इसका आंसर अब। ठीक है, तो मैं समझा देता हूँ। पहला जो ऑप्शन है बिटवीन टू बैटल्स, तो युद्धों के बीच खड़े हो आप। बिटवीन टू इक्वली अनप्लीजेंट चॉइसेस, इसमें डी ऑप्शन, ई कैसे हो गया, चलो एक ही में दोनों है ये। और डी नंबर ट्रैवल इन द डीप वाटर, आप गहरे पानी के अंदर ट्रैवल कर रहे हैं। बिटवीन टू रूड पर्सनस, दो बहुत ज़्यादा जिद्दी लोगों के बीच में होना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, बिटवीन टू इक्वली अनप्लीजेंट चॉइसेस। आप यहाँ पे खड़े हो, दोनों अनप्लीजेंट, यहाँ इधर जाओगे तभी मारे जाओगे, इधर जाओ तभी मारे जाओगे, क्योंकि इधर गहरा समुद्र है, डूब जाओगे। तो दो चॉइस हमारे पास हैं, दोनों क्या है, अनप्लीजेंट है, दोनों ही हमारे लिए अच्छी नहीं है, तो ये ऑप्शन बी नंबर इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है अप एंड डूइंग। अप एंड डूइंग का क्या मतलब होगा, बताओ जल्दी से। इसमें से जो अप भी हो और काम भी करता हो ज़्यादा, तो क्या होगा इसका आंसर। ठीक है, मैं ऑप्शन समझा देता हूँ। पहला ऑप्शन लेथार्जिक है, आलसी होता है इसका मतलब। एक्टिव मतलब फुर्तीला, और इन कन्फ्यूजन, एरोगेंट मतलब घमंडी। सो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी नंबर ऑप्शन, एक्टिव। नहीं कहते बहुत तुम यार अप एंड डूइंग इंसान हो यार, बहुत ज़्यादा एक्टिव हो, देखो इतना ज़्यादा दिन भर थके थे फिर भी काम कर रहे हो, तो अप एंड डूइंग मतलब होता है एक्टिव। नेक्स्ट है टू स्पेशलिस्ट हु ट्रीट द डिसीज ऑफ ईयर। अरे ये तो वन वर्ड आ गया इसमें, चलो कोई नहीं, तुम्हारा टेस्ट हो गया एक तरीके से, ईडियम के बीच में तुम्हारा वन वर्ड आ गया एक तरीके से। पेपर में भी ऐसे हो जाएगा कभी कभी कि कहीं ईडियम आया ही नहीं, पता चला वन वर्ड ही आ गया। देखो, टू स्पेशलिस्ट हु ट्रीट द डिसीज ऑफ ईयर, जो ईयर की जो ट्रीटमेंट करता है, जैसे मान लिया अभी कुछ लोगों ने मेडिकल मिला होगा, रेड कार्ड वगैरह कुछ भी, ईयर में पॉइंट मिल गया, तो कौन से डॉक्टर पास जाएंगे वो दिखाने, वही सिंपल है, ईयर का डॉक्टर कौन होता है। तो पहले इसमें ऑप्शन है नेफ्रोलॉजिस्ट, ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट, ओटोलॉजिस्ट और गायनकोलॉजिस्ट। मैं सारे बता देता हूँ कौन कौन का क्या मतलब है, आइए क्या है तो कर लेते हैं। इसका आंसर सी सही हो जाएगा, ओटोलॉजिस्ट, ईयर। पहला लिखा नेफ्रोलॉजिस्ट हमारे किडनी के लिए होता है, जो किडनी का डॉक्टर होता है उसको नेफ्रोलॉजिस्ट बोलते हैं, ये हमारा डॉक्टर होता है आँख का। ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट या फिर ओकुलिस्ट बोलते, दोनों चीज़ सही है। ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट आई का डॉक्टर होता है, ये किडनी का होता है। ये होता है महिलाओं का डॉक्टर, गायनकोलॉजिस्ट, जो महिला विशेषज्ञ होते हैं उन, महिला विशेषज्ञ नहीं, महिला डॉक्टर। अगला है ब्लू ब्लड। अब इसके ऑप्शन है ब्लड इन विच ब्लू कलर मिक्स, ऐसा ब्लड जिसमें नीला कलर मिला हो, बिलोंग टू अ फैमिली ऑफ द हाईएस्ट सोशल क्लास, एंड टू बी जेलस, टू बी इंटरेस्टेड। तो इसका सही आंसर होगा वो ब्लू ब्लड का हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन।
ब्लू ब्लड मतलब होता है राजसी फैमिली, बहुत ज़्यादा जो अमीर फैमिली होती है, चंपानी वगैरह फैमिली हो गई, तो उनकी फैमिली कैसी है, ब्लू ब्लड फैमिली है। अच्छा बताओ, एक इडियम आता है बॉर्न विद द सिल्वर स्पून, तो इसका मतलब क्या होगा बताओ। ये भी एक इडियम बहुत इंपॉर्टेंट मेरे दिमाग में आ गया अभी, तो इसका बताओ। ब्लू ब्लड, ब्लू ब्लड का मतलब क्या है, राजसी फैमिली जो होती है वो। अगला ऑप्शन है कट द मस्टर्ड। अब कट द मस्टर्ड, मस्टर्ड मतलब होता है सरसों, सरसों काटना है, तो बताओ क्या निकलेगा अर्थ इसका, क्या आइडिया का आंसर होगा। प्रिपेयर स्पीसीज आउट ऑफ द मस्टर्ड सीड, मस्टर्ड के जो बीज होते हैं उनसे नई एक प्रजाति बनाना उसकी। टू कम टू एक्सपेक्टेशंस, उम्मीदों पे खरा उतरना। मेकिंग अपसर्ड एक्सेप्शंस एक्सपेक्टेशंस, यानी कि बहुत भद्दी तरीके से ना वो उम्मीदें रख लेना किसी से ये। और सी नंबर है वेरी इंथुसियास्टिक, बहुत ज़्यादा उत्साह से भरा हुआ व्यक्ति। सो इसका आंसर सही जो होगा वो होगा हमारा बी नंबर, टू कम टू एक्सपेक्टेशंस, उम्मीदों पे खरा उतरना। मान लिया कि तुमने घर में काम वाम को नहीं करते हो, लेकिन एक बार क्या हुआ कि तुम पापा तुम्हें कह रहे कि जाओ ना सरसों खेत में खड़ी है जो काट के हो जाके, तुमको उम्मीद नहीं थी कि काट के आएगा, लेकिन इनको उम्मीद थी कि काट के आएगा, ये मानेंगे तुमको उम्मीद थी काट के आएगा और तुम गए काट भी आए, तो तुम क्या हो उनकी उम्मीदों पे खरा उतर आए। ये कोई रियलिटी नहीं है इसमें कि इसका कुछ ऐसा मतलब है, मैं ट्रिक बता रहा हूँ ये। तो कट द मस्टर्ड, अब जो सरसों है काट के आगे तो आपने उम्मीदों पे खरे उतर गए। नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन है पिरिक विक्ट्री। अब एक ऐसी विक्ट्री होती है, अब देखो इसमें पहला ऑप्शन जो है परमानेंट विक्ट्री, मान लिया जीत गए तो हमेशा जीत ही गए, डिफीट, इजी विक्ट्री एंड विक्ट्री एट हाई कॉस्ट। सो इसको पॉज करो, आंसर लगाओ इसका, फिर बता रहा हूँ मैं क्या इसका सही होगा आंसर। आंसर सही होगा इसका विक्ट्री एट हाई कॉस्ट, ऐसी विक्ट्री जिसको बहुत ज़्यादा चुकाना पड़े। मान लिया कि जैसे जैसे एग्जांपल लेते हैं ना मराठा वाला, जो अब्दुल साहब दानी करके जो 1761 में होता ना पानीपत का तृतीय युद्ध, तो उसमें क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा उसको पे करना पड़ा। जो मराठा थे बहुत लोग गए थे, सब बहुत ज़्यादा मारे गए, बहुत ज़्यादा मारे गए और विक्ट्री नहीं मिल पाई थी। चलो इसको नहीं लेंगे एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल को लेते हैं। ऐसी विक्ट्री मारे जहाँ पे लड़ते 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 अपने अपने बेटे खो दिया, अपने सब कुछ खो दिया, लेकिन लास्ट में जीत गए, तो आपने बहुत ज़्यादा कॉस्ट पे कर दिया उसके लिए, बहुत ज़्यादा हाईएस्ट कॉस्ट, तो ऐसी विक्ट्री बोलते हैं पिरिक विक्ट्री। ओके नेक्स्ट जो है, अब यहाँ से स्टार्ट होंगे बिना ऑप्शन वाले। अब अगर यहाँ आप आंसर दे पा रहे हो तो तुम्हें तारीफ है प्रो लेवल पे आके, बट मैं क्या एक्सप्लेन करूँगा इसको ज़रूर। लिखा है कुक द बुक्स, कुक द बुक्स का मतलब बताओ क्या होता है। तो भी साथ में नाम लेते चलता हूँ। हुआ ये था कि पीपीटी से तैयार कर रहा था मैं, तो रात में थोड़ा चला गया था मैं काम से, तो पीपीटी टाइप कर नहीं पाया था। सुबह टाइप मैंने किया इसको अभी भी बिल्कुल, तभी थोड़ा वीडियो भी लेट हो गया ये डालने में, और सुबह चला गया मंदिर में तो थोड़ा लेट हो गया इसके लिए, तो ऑप्शन नहीं लिख पाया मैं। तो ऑप्शन मैं बोल देता हूँ, ध्यान से सुनना, ईयरफोन लगा लो कुछ भी लगा लो। तो जो क्वेश्चन है वो है कुक द बुक्स, तो कुक द बुक्स के लिए जो ऑप्शन मैं दे रहा हूँ आपको, पहला ऑप्शन है टू रिकॉर्ड फॉल्स इन्फॉर्मेशन, दूसरा है टू डू समथिंग दैट स्पॉइल समवन प्लान, और तीसरा ऑप्शन है टू टेल अ फॉल्स स्टोरी, एंड चौथा ऑप्शन है टू बी वेरी एंग्री। तो इसका जो मतलब होता है, एक्चुअल में आपको इसका मतलब बस पता होना चाहिए क्या मतलब इसका होता है टू रिकॉर्ड द फॉल्स इन्फॉर्मेशन। जो मान लिया कि आप कहीं काम करते हैं ऑफिस में और आपने वहाँ पे ना गलत इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड कर लिया वहाँ पे, फॉल्स इन्फॉर्मेशन, तो इसका मतलब ये होता है। अब इसको याद कैसे करेंगे, मान लिया कि एक बहुत अच्छी बुक थी, कि तुम बुक अच्छी लेके आए इतनी बड़ी है, अब इसमें डाटा बिल्कुल सही से लिखा हुआ था, तुम गए कढ़ाई निकाली और इसको बुक को फाड़ वाड़ के उसमें तो ऐसे तुम मिला दिया, सब कुछ काट के उसमें के अंदर कुक कर दिया उसको थोड़ी देर कढ़ाई के अंदर, बाहर निकाला रख दिया, और जो इन्फॉर्मेशन लिखी थी एक सीरियल से पूरा वो सब इधर उधर हो गई। तो आपने क्या किया, टू रिकॉर्ड अ फॉल्स इन्फॉर्मेशन। तो याद करने के लिए ट्रिक कैसे याद कर सकते हो, वरना रट सकते हो, तो आपके पास दो चॉइसेस हैं। अगर आपकी तैयारी पहले से याद था इसको तो ज़्यादा ट्रिक नहीं बनाओ, ज़्यादा बनाओगे तो फिर दिक्कत होगी। ऐसे अगर ट्रिक बन रही है अब नहीं याद, पहले से याद था अभी पहले बार सुन रहे इसको, तो याद कर लेंगे इसको ट्रिक से। नेक्स्ट है टू एक आउट। अब इसके ऑप्शन फिर से बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनेंगे। पहला ऑप्शन है टू आउस्ट, टू आउस्ट, और दूसरा ऑप्शन है सप्लीमेंट, और तीसरा ऑप्शन है असिस्ट, असिस्ट, और चौथा ऑप्शन है इनवाइट। बताओ ये पहला दूसरा चार ऑप्शन है। तो इसका मतलब होता है सप्लीमेंट करना। टू एक आउट का मतलब होता है
टू सप्लीमेंट। सप्लीमेंट क्या होता है? जो एक्स्ट्रा चीज़ें दी जाती है। मान लीजिए तुम जिम करने जा रहे हो तो हम सप्लीमेंट लेते हो। मान लीजिए जैसे कि तुम जो खाना खाते हो उसमें विटामिन ऑलरेडी होता है, बट क्या होता है कभी-कभी ना जो डॉक्टर में देता है अलग से दवाई देता है विटामिन की। हालाँकि विटामिन होता है चीज़ों में, गाजर में, हरी सब्जियों में होता है, विटामिन ऑलरेडी होता है, तो उसमें विटामिन समूह होता है। बट जब ज़्यादा डेफिशिएंसी तुम्हें हो जाती है शरीर में तो डॉक्टर तुम्हें अलग से सप्लीमेंट के रूप में देता है विटामिन्स। तो सप्लीमेंट होता है जो अलग से चीज़ें दी जाएँ, जो नेचुरल तो है ही और एक्स्ट्रा चीज़ दी जाए उसको बोलते हैं सप्लीमेंट। तो एक टू एक आउट का मतलब होता है सप्लीमेंट। ओके, नेक्स्ट जो हमारा है टू कॉल आई स्पेड आई स्पेड। स्पेड मतलब होता है जो फावड़ा नहीं होता है उसको बोलते हैं फावड़ा। ये गाँव घर में देखा होगा फावड़ा तरीके होता है उसको बोलते हैं। तुम फावड़ा फावड़ा चिल्ला रहे हो तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसके ऑप्शंस हैं स्पीक इन अ राउंड अबाउट मैनर, बहुत घुमा फिरा के बातें करना। दूसरा है स्पीक फ्लुएंटली, बहुत ही फ्लुएंट बोलना। और तीसरा ऑप्शन है स्पीक क्लियरली एंड डायरेक्टली अबाउट द थिंग्स, बिल्कुल चीज़ों को साफ साफ कहना, बिल्कुल डायरेक्ट करना, मुँह पे कह देना। और चौथा ऑप्शन है स्पीक अनविलिंगली, बिना कुछ सोचे समझे ही बोलते रहना। बताओ जल्दी कौन सा ऑप्शन सही है? इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? स्पीक क्लियरली एंड डायरेक्टली अबाउट थिंग्स, जो चीज़ों के बारे में बिल्कुल सीधा सीधा कह देना। स्पीक क्लियरली, एकदम सीधा सीधा कहना, जैसे फावड़ा फावड़ा चिल्ला रहे हो तो एकदम सीधा सीधा चिल्ला रहे हो फावड़ा फावड़ा। तो इसका जो सही आंसर लगाओगे एग्जाम के अंदर वो होगा स्पीक क्लियरली एंड डायरेक्ट अबाउट द थिंग्स। अगला है टू बर्न अ होल इन द पॉकेट, यानी कि जो पॉकेट के अंदर ना होल कर देना। अब होल होगा तो रुपए खर्च होंगे जल्दी से, बताओ इसका मैंने हिंट दे दिया है। तो इसका ऑप्शन बोल देता हूँ। ऑप्शन इसके हैं टू स्टील फ्रॉम समवन पॉकेट, किसी की पॉकेट से रुपए चुरा लेना। दूसरा ऑप्शन है टू डिस्ट्रॉय अदर्स बिलोंगिंग्स, किसी की जो बिलोंगिंग्स हैं उनको डिस्ट्रॉय मतलब क्या होता है? खत्म, रिटर्न कर देना, नष्ट कर देना। सी ऑप्शन है टू बी वेरी मेजरली, बहुत ज़्यादा कंजूस होना। और चौथा ऑप्शन है मनी दैट इज स्पेंड क्विकली। बताओ चारों ऑप्शन में से कौन सही होगा? सो आपने लगा लिया होगा ऑप्शन कौन सही है। वैसे तो सही ऑप्शन जो होगा वो होगा मनी स्पेंड क्विकली। पेपर में अगर ये आए टू बर्न अ होल इन द पॉकेट तो ऑप्शन दिखेगा मनी दैट इज स्पेंड क्विकली, मनी दैट इज स्पेंड क्विकली, बहुत ज़्यादा तेज़ी से मनी खर्च होना। मान लिया आपके जेब में छेद हो गया, इधर उधर रुपये तुम डाले थे खर्च हो गए पूरे, गिर गए नीचे। तो टू बर्न इन अ होल, टू बर्न अ होल इन द पॉकेट मतलब मनी स्पेंड क्विकली। 23 नंबर जो है बरी द हेडचेट, 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 ठीक है। तो हेडचेट मतलब होता है कुल्हाड़ी, आप वो बरी मतलब दफनाना। आप कुल्हाड़ी लेको ले गए दफना दिया, कुल्हाड़ी लेके आए और माटी डाली सब दफना दिया, तो इसका मतलब क्या होगा बताओ? तो ऑप्शन दे रहा हूँ मैं, टू हैव फाउंड अ ट्रेजर। दूसरा ऑप्शन है टू मेक पीस। तीसरा ऑप्शन है टू परचेज समथिंग विदाउट डायरेक्शन। एंड चौथा ऑप्शन है टू एक्ट इन सस्पिशियस मैनर, बहुत ही संदेह में बिहेव करना। थोड़ा मैनेज करो, आज ईडीएम की क्लास थी तो 100 टाइप करने थे मुझे, तभी टाइप नहीं कर पाया, वरना आगे से आपको टाइप मिलेगा पूरा सब कुछ। आगे से मैं ईडीएम भी टाइप करके दूंगा आपको। तो आज का मैनेज करेंगे, बस 100 ईडीएम है इनको खत्म करेंगे, बाकी ऑप्शन मैं दे रहा हूँ, आपका रिविजन ही हो रहा है एक तरीके से। तो इसका मतलब होता है टू मेक पीस, टू मेक पीस, शांति कर देना। मान लीजिए कुल्हाड़ी की वजह से लड़ाई हो रही थी, कुल्हाड़ी को मार दिया तो लड़ाई होगी, तो तुमने क्या किया, अब तुम शांति चाह रहे हो तो आए घर में जो कुल्हाड़ी को दफना दिया इसके अंदर, तुम शांति चाह रहे हो तो मेक पीस, शांति बनाना। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा है डे ड्रीम। अब इसका पता क्या मतलब, थोड़ा उल्टा हो गया ये मीनिंग है और आपको इसका ईडियम बताना है। डे ड्रीम का ईडियम कौन सा होता है? मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ, 4 ईडियम दे रहा हूँ और उनमें से बताना कि किसका अर्थ डे ड्रीम होता है, यानी कि दिन में सपने देखना। नहीं कि दिन में सपना देख लो तुम यार, तो दिन में सपने देखने के लिए एक ईडियम होता है। मैं 4 नाम ले रहा हूँ, 4 में से बताना है आपको कि किसका मतलब डे ड्रीम होता है। पहला ऑप्शन है आप बुल मार्केट। क्या क्या आप बुल मार्केट का मतलब डे ड्रीम होता है? नहीं होता है। अगला है दूसरा बर्न द मिडनाइट ऑयल, क्या इसका मतलब होता है डे ड्रीम? बिल्कुल नहीं होता है। तीसरा ऑप्शन है इन ब्राउन स्टडी, क्या इसका मतलब होता है? जी बिल्कुल, इसका मतलब होता है इन ब्राउन स्टडी,
BROWN इन ब्राउन स्टडी। इसका मतलब क्या होता है? दिन में सपने देखना। दिन में अपने बैठे हैं सोच रहे हैं कि अरे बन जाएंगे ना वो सोल्जर बन जाएंगे, फौजी बन जाएंगे, तो ये होगा वो होगा। तो डे ड्रीम करना इन ब्राउन स्टडी। याद कैसे करेंगे इसको? ब्राउन मान लो ना, एक पाउडर जैसे नहीं होता ड्रग वगैरह। अब उसको क्या, उसको खा करके तुम पढ़ रहे हो। ड्रग जो नहीं होता, ड्रग को लेकर तुम पढ़ रहे हो, ब्राउन कलर का ड्रग है, उसको लेकर तुम पढ़ रहे हो। और तुम पढ़ते पढ़ते सोच रहे हो कि ना, सोचने लग गया कि अरे पढ़ रहा हूँ, ये हो जाऊंगा वो हो जाऊंगा। तो थोड़ा ट्रिक लगा लो ऐसे कि ब्राउन कलर का एक पाउडर जैसा ड्रग आता है, उसको पढ़ के स्टडी कर रहा हूँ, तो मैं डे ड्रीम दिन में बैठ के कर रहा हूँ। अगला ऑप्शन है टू बीट मर्सीलेसली। किसी को ना बिना किसी दया के मारना। दया नहीं आ रही, उसको मारते चले जाओ। मर्सी मतलब दया होता है, मर्सीलेस मतलब बिना दयाहीन। दयाहीन होकर किसी को मारना, बीट करना। और ये भी क्या है, ये भी एक आंसर है। इसके मैं 4 ईडियम आपको बता रहा हूँ, बताने में से किस किस ईडियम का मतलब होता है बीट मर्सीलेसली। सो पहला ऑप्शन जो है ब्रेक द आइस, ब्रेक द आइस। और दूसरा है ब्लैक एंड ब्लू, ब्लैक एंड ब्लू। और तीसरा ऑप्शन होगा बर्न ऑन वंस बोट, बर्न बर्न वंस बोट। तो जिसने पढ़ रखा है सभी, उसको चारों पता होने, तीनों जो लिखे हैं तीनों के तीनों पता होने चाहिए उसको, अगर पढ़ रखा है। नहीं पता तो मैं बताता हूँ। ब्रेक द आइस मतलब होता है चुप्पी तोड़ना, टू स्टार्ट स्पीकिंग, बोलना स्टार्ट कर देना, चुप्पी तोड़ देना मतलब स्टार्ट स्पीकिंग। ब्रेक द आइस का मतलब ये होता है। और अगला लिखा है ब्लैक एंड ब्लू, इसी का मतलब होता है बीट मर्सीलेसली। किसी को इतना मारना कि इसके शरीर पे काली और नीले कलर के ना धब्बे पड़ जाए, इतना नहीं मारते किसी। तो ब्लैक एंड ब्लू का मतलब क्या होता है? एक आएगा ऑप्शन आगे इन ब्लैक एंड व्हाइट, तो उसका मतलब होता है रिटन फॉर्म में। बट यहाँ क्या है, ब्लैक एंड ब्लू है। तो ब्लैक एंड ब्लू का मतलब क्या होता है? बीट मर्सीलेसली, दयाहीन होकर किसी को मारना। और जो लास्ट लिखा था बर्न वंस बोट, अब तुमको बता समझाता हूँ बर्न वंस बोट मतलब क्या होता है। मान लिया कि ये एक नदी बह रही है, अब यहाँ रहते हो, अब घर आपका यहाँ है, और यहाँ से चले गए उधर, बोट लेकर के चले गए यहाँ। यहाँ बोट खड़ी की, तो अब यहाँ पे थोड़ी देर रुके, मजे की थोड़ी देर। अब जब जाने टाइम आया तो तुमने क्या किया, आपने ना बोट जला दिया। तो अब क्या है, तुम्हारे पास लौटने के लिए कोई रास्ता नहीं बचा। तो इसका आंसर होगा नो वे टू रिटर्न। जो मैं बताया ना कि बर्न वंस बोट, ये एक ईडियम है। बर्न वंस बोट का मतलब क्या होता है? नो वे टू रिटर्न, लौटने का कोई रास्ता ही नहीं छोड़ना। अगर बोट जला दी खत्म कहानी, तुम कहाँ जा पाओगे इधर। तो ये होता है इससे मतलब। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर करेंगे, अगर क्योंकि लाइक से क्या होता है, थोड़ा मैं भी देखता हूँ लाइक कि हाँ 25 लाइक आए, 30 लाइक आए, क्योंकि भाई स्टार्टिंग है, इनिशियल है, ज़्यादा तो नहीं भी आते हैं, बट कोई नहीं, आते रहेंगे धीरे धीरे। तो लाइक जरूर करेंगे अगर आपको लग रहा है कि मैं मेहनत कर रहा हूँ, टाइपिंग नहीं कर पाया, बट आज कोई नहीं, थोड़ा मेहनत करेंगे। बाकी जो क्लास मैंने 2 ले रखी है, सिनोनियम वाली और वन वर्ड वाली, मैंने 100 वन वर्ड करा रखे है क्लास के अंदर, वो 40 मिनट के अंदर। और 1 घंटे के अंदर मैंने 160 वर्ड करा रखे सिनोनियम एंटोनियम के। तो वो क्लास ले लेंगे, ये भी देख लेंगे, तीनों क्लास देख लेंगे। और कल मैं आपको हो सकेगा तो स्पेलिंग एरर कराऊंगा। ऐसे करके 4 क्लास हो जाएंगी, 4 अलग की, सिनोनिम की, वन वर्ड की, ईडियम की, और तुम्हारा इसका भी हो जाएगा स्पेलिंग वगैरह की। फिर एक क्लास दे दूंगा मैं कॉम्प्रिहेंशन के पैसेज की, मैं आपको फ्री पैसेज भी प्रोवाइड करूंगा। और लिंक मैं शायद इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँ, पीडीएफ डाल दूँ, या फिर टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा आपको पैसेज में, 15-20 पैसेज दे दूंगा, तो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। और मैं बताऊंगा एक वीडियो बना के अलग से कि कॉम्प्रिहेंशन को कैसे टैकल करें वहाँ पे एग्जाम में, क्योंकि 5 नंबर का आता भाई ये, तो 5 नंबर के लिए आपको थोड़ा बहुत तो एफर्ट लगाना पड़ेगा। चलो ठीक है, तब देखते हैं इसका आगे। अगला है बीट मर्सिडीजली, हो चुका है, डबल हो गया क्या? नहीं, ये की है। अगला है कट द गॉर्डियन नॉट, नॉट मतलब गांठ, गार्डियन होता है GOR, गार्डियन नेट। तो इसका आंसर बताइए आप। अगर आपको पता है तो मन में सोच लेंगे, आपका रिवीजन हो जाएगा। और अगर आप बिना ऑप्शन के बता पा रहे हैं ना, तो आप बहुत अच्छे लेवल पे फिर हैं, आपको फिर वकैब की बस प्रैक्टिस करनी है, ऐसे करते रहो, दिक्कत नहीं आएगी। अगर नहीं बता पा रहे तो कोई दिक्कत, मैं बताता हूँ आपको। तो इसका जो ऑप्शन होगा, पहला ऑप्शन टू कट क्लॉथ्स, टू कट क्लॉथ्स। और दूसरा ऑप्शन होगा टू सॉल्व द डिफिकल्ट प्रॉब्लम, टू सॉल्व डिफिकल्ट प्रॉब्लम।
कोई बहुत जटिल समस्या थी, तुमने इसको सॉल्व कर दिया। तो इसका आंसर यही होगा, टू कट द गॉर्डियन नॉट। एक बहुत ही गांठ लगी थी, वो कट टाइट लगी, तुमने उसको जाकर इसको खोल दिया। टू सॉल्व द डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम, आपने ये कर दिया, डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। तो इसका लिख लेंगे, टू कट द गॉर्डियन नॉट का मतलब क्या होता है, टू सॉल्व द डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम। अगला ऑप्शन है टू टेक समवन, तो हो चुका था, टेक समवन फॉर अ राइड। लेकिन इसका ऑप्शन भी सेम ही है मेरे पास जो है, सेम के ऑप्शन वही दूंगा फिर मैं घुमा फिरा के। चलो ऑप्शन वही दिखा देता हूँ मैं। चलो छोड़ो, अच्छा इसको अगला करते हैं। अगला है फिश इन द ट्रबल्ड वाटर। अब फिश इन द ट्रबल्ड वाटर मतलब क्या होता है, ये भी करा चुका था मैं तो, फॉर अ सॉन्ग भी हो चुका था। ये देखो, पुट अप विद मतलब क्या होता है, सहन करना, इंड्योरेंस करना होता है, सहन करना। तो इसका ऑप्शन तो मैंने बता ही दिया, ऑप्शन क्या बताऊँ, टॉलरेट करना। टॉलरेट इसको लिख लेंगे, सुनने में आता है टॉलरेट मतलब सहन करना। पुट अप विद मतलब क्या होता है, सहन करना, हिंदी में लिख दो सहन करना। पुट अप विद मतलब सहन करना, और इंग्लिश में टॉलरेट एंड्योर करके लिख लेंगे। अच्छा, जो पीछे छूट गया ना, तुम कहोगे 100 लिख रखा है थंबनेल पे, 100 करा नहीं रहे, तो मैं बता देता हूँ इसका। ये रिपीट जो हो गया फॉर अ सॉन्ग। बताओ, एक इडियम होता है गिव अप द घोस्ट। गिव अप द घोस्ट का मतलब क्या होता है, गिव अप द घोस्ट लिख दो, गिव अप द घोस्ट, इसका मतलब बताओ। ऑप्शन दे देता हूँ इसके मैं। लेफ्ट द घोस्ट पहला ऑप्शन है, लिव्ड लाइक अ घोस्ट, एक भूत की तरह रहना, और सी नंबर इनवाइटेड घोस्ट, घोस्ट को इनवाइट करना, और चौथा ऑप्शन डाइड है। तो इसका सही आंसर जो होगा वो डी होगा, डाइड, DIED, डाइड। गिव अप द घोस्ट का मतलब होता है डाइड। तो 100 में कराऊंगा तो कराऊंगा इसके अंदर। अगला है हमारा कीप योर हेड। तुम सबको कोई कीप योर हेड, तो इसका मतलब क्या होता है। अगला आप इसमें ऑप्शन देख लेंगे, कीप फेथ इन, कीप। अच्छा बताना आप अगले जिसमें कमेंट करना कि अगर मैं जो लिख रहा हूँ लिख करके पढ़ाऊँ ऐसे ही कि ऑप्शन, या फिर ऑप्शन लिख के कर वहाँ से लाऊं, तो बताना आप कमेंट बॉक्स में। तो पहला ऑप्शन है कीप फेथ इन और रिमेन कॉम। दूसरा ऑप्शन रिमेन कॉम, काम, CALM, काम, शांत वाला। और तीसरा ऑप्शन है बिलीव इन। तो बताओ कीप योर हेड का मतलब क्या होता है, कीप योर हेड का मतलब बताइए जल्दी से क्या होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा रिमेन कॉम। तो अपनी शांति जो है उसको बरकरार रखना। आप मान लो कहीं पे बहुत ज़्यादा झगड़ा हो रहा, तो अपने आप को ना कीप योर हेड, अपने आप को शांत बनाए रखना, कीप योर हेड। नेक्स्ट है टू मीट यू हाफ वे, किसी को आधे रास्ते में मिल जाना। बताओ इसका मतलब क्या होगा, और मैं इसका ऑप्शन दे देता हूँ। रेडी टू मीट यू ऑन द वे, कोई आपको रेडी हो गया मिलने के लिए रास्ते में, रेडी, READY, रेडी टू मीट इन हाफ वे, रेडी टू मीट इन हाफ वे। और दूसरा ऑप्शन है रेडी टू कॉम्प्रोमाइज विद यू। अगर कोई मिल रहा रास्ते में, पहला ऑप्शन ये था रेडी टू मीट यू ऑन द वे, दूसरा ऑप्शन है रेडी टू कॉम्प्रोमाइज विद यू। कॉम्प्रोमाइज मतलब कोई आपके साथ ना, जैसे मान लिया कि झगड़ा हो गया, तुम्हारी गलती तुम्हारी भी थी, इनकी गलती भी थी। अब क्या हुआ कि अरे तुम थोड़ा झुक जाओ, मैं थोड़ा झुक जाता हूँ, बस खत्म करते हैं। तो कॉम्प्रोमाइज दोनों लोग कर लेते हैं, तो उसको बोलते हैं टू मीट यू हाफ वे। जो तुम इधर से जाओ हम इधर से आए ना, दोनों लोग मिल गए, ऐसे होता है। थोड़ा ऐसे याद कर लेंगे, तो रेडी टू कॉम्प्रोमाइज विद यू, कॉम्प्रोमाइज कर लेना। अगला ऑप्शन है टू लुक सैड। लुक सैड का मतलब बताओ, लुक सैड तो एक तरीके से क्या हो गया, एक अर्थ हो गया। इसके लिए ईडियम बता रहा हूँ, 4 ईडियम दूंगा मैं, उन 4 ईडियम में से बताओ किसका अर्थ लुक सैड होता है। पहला जो ऑप्शन है टर्न ओवर अ न्यू लीफ, पहला जो ऑप्शन है टर्न ओवर अ न्यू लीफ। और दूसरा है आई स्नेक इन द ग्रॉस, ये भी इंपॉर्टेंट है, आई स्नेक इन द ग्रास, घास के अंदर एक सांप होना। और तीसरा ऑप्शन है वियर अ लॉन्ग फेस, वियर अ लॉन्ग फेस। बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा, किसका अर्थ होता है टू लुक सैड। तो इसमें सही ऑप्शन कौन सा, वियर अ लॉन्ग फेस। एक लंबा सा फेस नहीं, मुंह ऐसे बन जाता है लंबा सा, तो उसको बोलते हैं
अगर आप दुखी हैं तो उसको बोलते हैं वियर अ लॉन्ग फेस। इडियम पेपर में कैसे आएगा, टू वियर अ लॉन्ग फेस आएगा, उसका अर्थ तुम्हें बताना होगा। तो इसको बताना है टू लुक सैड। और इसका मतलब क्या होता है, स्नेक इन द ग्रास, इसका मतलब इनेमी होता है, शत्रु। कहते हैं ना कि सांप घास में घुसा हो, इसको एक शत्रु माना जाता है। स्नेक इन द ग्रास मतलब इनेमी। अगला है समवन हु स्पेंड टू मच टाइम वाचिंग टीवी। ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा टाइम खर्च करता है टीवी देखने में, तो उसको क्या कहेंगे, उसके लिए इडियम क्या होगा। सो मैं बताता हूँ आपको उसके लिए क्या क्या जो होंगे, क्या कहते हैं, क्या वो होंगे ऑप्शन। तो पहला ऑप्शन जो होगा फेयर वेदर फ्रेंड। क्या फेयर वेदर फ्रेंड का मतलब ये होता है, बताओ। अच्छे मौसम का साथी, फेयर वेदर फ्रेंड। अगला है मैन इन स्ट्रीट। दूसरा ऑप्शन क्या है, मैन इन स्ट्रीट। मैन इन स्ट्रीट हो गया। तो पहले इनका बताता हूँ मत, इनका आंसर तो होगा, वैसे आंसर होगा काउच पोटैटो। जो इसका आंसर होगा, जो बहुत ज़्यादा टीवी देखता है उसका अर्थ होगा काउच पोटैटो। काउच पोटैटो, आलू वाला। इस ईडियम का मतलब होता है काउच पोटैटो, मतलब क्या होता है, समवन हु स्पेंड टू मच टाइम विद वाचिंग टीवी। जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा टीवी देखता है उसको बोलते हैं काउच पोटैटो। बाकी इनका अर्थ देखेंगे, फेयर वेदर फ्रेंड होता है जो कि सुख का साथी होता है। अ फ्रेंड हु आल्सो फेवर यू ऑन द गुड टाइम, केवल सही समय पर भी आका है, केवल अच्छे समय में देखता, बस जब देखता नहीं है। अगला लिखा मैन इन स्ट्रीट। मैन इन स्ट्रीट मतलब होता है ऑर्डिनरी मैन। जो सिंपल मैन होता है उसको बोलते हैं ऑर्डिनरी मैन। तो मैन इन स्ट्रीट का मतलब क्या हो जाएगा, ऑर्डिनरी मैन। ऑर्डिनरी मैन, जो साधारण व्यक्ति होता है उसको बोलते हैं ऑर्डिनरी मैन। इसके बाद में अगला ऑप्शन है, ऑप्शन नहीं क्वेश्चन है, टू बी वाइस बियॉन्ड वंस एज। अपनी जो उम्र है उससे पहले ही ज़्यादा बुद्धिमान हो जाना। देखा होगा जैसे नहीं, वो लड़का एक है सोनू करके बिहार का, तो वैसे बात करता है जैसे नहीं, वो बहुत ज़्यादा, उसकी एज बहुत ज़्यादा है। तो ऐसा अपनी उम्र से पहले ही बहुत ज़्यादा बुद्धिमान हो जाना को क्या कहेंगे उसके लिए। इसके लिए ईडियम क्या आएगा, ये तो आंसर है, बताओ। इसका मैं बताता हूँ, इसका ऑप्शन देता हूँ आपको। पहला ऑप्शन हो जाएगा ओल्ड हेड। ओल्ड हेड ऑन यंग सोल्जर। शोल्डर, यंग शोल्डर। यंग शोल्डर मतलब ये वो यूजल शोल्डर। तो इसका अर्थ यही होगा, अगर ओल्ड हेड है यंग शोल्डर के ऊपर, तो इसका मतलब होता है टू बी वाइस बियॉन्ड वंस एज। अपनी उम्र से पहले ही बुद्धिमान हो जाता ज़्यादा। तो ऐसे मान लो कि लड़का का नीचे नीचे का धड़ा है, वो यंग है, शोल्डर उसके जो यंग है, बट उसका जो सिर है, दिमाग है, वो बहुत ज़्यादा ओल्ड हो चुका है। तो उसको बहुत पुरानी बातें बहुत आती हैं, तो ऐसे कर सकते हैं। और अगला देखेंगे समरी। अब समरी एक ईडियम नहीं है, ये एक अर्थ है। मैं दोनों टाइप करा रहा हूँ, एक ऊपर कभी कभी देता हूँ ऊपर ईडियम, नीचे उसके ऑप्शन बताओ क्या सही हो गया इसे करके। कभी कभी अर्थ दे देता हूँ, अब बताओ इसके लिए ईडियम कौन सही होगा। तो इसमें मैं तुम्हें आपको चार ऑप्शन दूंगा, चार ईडियम दूंगा, आपको बताना है किसका अर्थ होता है समरी। सार जो लास्ट में निकलता है, सार किसका अर्थ होगा। सो पहला जो ऑप्शन है वो लॉन्ग एंड शॉर्ट। पहला ऑप्शन क्या है, लॉन्ग एंड शॉर्ट। क्या लॉन्ग एंड शॉर्ट का अर्थ होता है समरी, बताओ जल्दी से। और दूसरा ऑप्शन होगा अप एंड अबाउट। मैंने कराया था अभी एक अप एंड डूइंग, सो अप एंड अबाउट बताओ क्या होता है। और अगला किक द बकेट। किक द बकेट, किक द बकेट, बताओ तीनों का अर्थ क्या होगा। सो पहला जो इसमें ऑप्शन है लॉन्ग एंड शॉर्ट, इसी का अर्थ होता है समरी। कोई अगर कहे कि समरी बताओ किस रीडी में तो होता है, तो लॉन्ग एंड शॉर्ट, लॉन्ग एंड शॉर्ट में तो क्या होता है समरी। और अप एंड अबाउट मतलब भी एक्टिव होता है। अप एंड डूइंग मतलब भी एक्टिव, और अप एंड अबाउट मतलब भी एक्टिव। ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, वैसे छोड़ दो इसको। लास्ट तक किक बकेट ये इंपॉर्टेंट है, इसको छोड़ सकते हो, इसको बहुत को याद रखना है। किक द बकेट मतलब क्या होता है, जैसे मान लिया कि कोई बकेट है, बाल्टी है, उसके अंदर ना मछलियाँ हुई हैं, भरी हैं, तुम लात मार दे उस पे, तो उससे पानी गिर गया, मछलियाँ मर जाएंगी। तो किक द बकेट मतलब था मर्डर करना। अरे रुकना एक मिनट, हाँ आ गया।
तो इसका मतलब क्या होता है, किक द बकेट, मतलब डेड कर देना, मार देना, हत्या कर देना किसी की। अगर लिखा टेक द बुल बाय द हॉर्न्स, जो सांड होता है उसको ना आप उससे लेना, अपने सींग से ले लेना। अब ये इडियम है एक, इसका अर्थ बताना है। तो ऑप्शन दे रहा हूँ मैं, सुनेंगे ध्यान से। टू फेस डेंजर विद करेज, टू फेस डेंजर विद करेज, जो खतरे को बहुत ज़्यादा साहस से लेना, करेज मतलब साहस होता है, टू फेस करेज। तो इसका ऑप्शन सही होगा, यही वाला होगा। यानी कि अगर किसी आप सांड को उसके सींग पकड़ के उससे मुकाबला कर रहे हो, तो टू फेस डेंजर बाई करेज, विद करेज। ऑप्शन बहुत सारे दे सकते हैं इसमें में, टू फाइट विद बुल, टू टॉक नॉनसेंस, टू चेंज वंस पार्टी। तो ऑप्शन देने को मैं दे देता हूँ, इसका जो रियल मीनिंग में बता दिया उसका क्या होता है। अगला है 38 नंबर, एट सिक्सेस एंड सेवन्स। 6 पे होना, 6 पे होना, 7 पे 7 पे, ठीक है। 6 क्यों लेंगे, सिक्सेस सेवन्स, 6 आ गया, 6 आ गया, 6 आ गया, 6 आ गया, 7 7 7 ऐसे आ गया। तो ये क्या है, एक तरीके क्या ना, ये ऑर्डर है कि नहीं ऑर्डर, बताओ बताओ जल्दी से, मैं ऑप्शन दे रहा हूँ आपको। पहला ऑप्शन है टू गिव अवे जनरसली, टू गिव अवे जनरसली। और बी ऑप्शन है टू बी सर्टेन, बी ऑप्शन क्या है, टू बी सर्टेन, टू बी सर्टेन, मतलब आपके नाम को निश्चित कर देना, सर्टेन। और सी नंबर है टू बी ग्रेट सक्सेस, ग्रेट सक्सेस, ग्रेट सक्सेस। और फोर्थ ऑप्शन है आई स्टेट ऑफ टोटल कंफ्यूजन एंड डिसऑर्डर, आई स्टेट ऑफ टोटल डिसऑर्डर। तो इसका सही आंसर क्या होगा, पहला ऑप्शन सही होगा ये वाला, नहीं डी ऑप्शन सही होगा ये, आई स्टेट ऑफ बीइंग टोटल कंफ्यूजिंग एंड डिसऑर्डर, पूरी तरह से डिसऑर्डर होना। मान इसमें लिखा 6 एंड 7, 6 7 नहीं लिखा है, 6 आ गया, 6 आ गया, कहीं 3 बार 6 आ गया, कहीं कहीं 4 बार 7 आ गया, फिर 2 बार 6 आया, तो कोई ऑर्डर नहीं बना रहा है, कोई सेंस नहीं बना रहा। टू स्टेट ऑफ टोटल कंफ्यूजन। अगला ऑप्शन है कैंडल एट बोथ इंड्स, बर्न होगा आगे वैसे, बर्न कैंडल बोथ इंड्स। ये मान लिया मोमबत्ती कोई है इतनी बड़ी, इधर से तुमने आग लगा, इधर से आग लगा दी, तो क्या होगा इसमें, ये बहुत जल्दी जल जाएगी ना, खत्म हो जाएगी। बताओ, इसके आगे ऑप्शन में दे रहा हूँ। पहला ऑप्शन है रिजर्व, और दूसरा ऑप्शन है स्क्वेंडर, और तीसरा ऑप्शन है बाई, चौथा ऑप्शन है लैंड। तो बताओ इसके जो सही आंसर क्या होगा। तो सही इसका आंसर होगा स्क्वेंडर। स्क्वेंडर मतलब होता है चीज़ों को ना खर्च कर देना, गंवा देना एक तरीके से बहुत जल्दी जल्दी। तो स्क्वेंडर मतलब क्या होता है, कैंडल एट बर्न द कैंडल अबाउट एंड, कैंडल थी, इधर आग लगाई, इधर आग लगाई, ये जल्दी खत्म हो जाएगी, तो स्क्वेंडर इसका अर्थ सही हो जाएगा। बाकी अगर आपको पता नहीं था ना पहले से, तो इसको लिखते चलेंगे, ऐसा नहीं कि छोड़ते बस सुनने कथा जैसा, लिखते भी चलेंगे साथ में। अगला है ऑप्शन रिपेंट। अब रिपेंट में एक ईडियम नहीं है, ये एक अर्थ है। अब मैं आपको 4 ईडियम दूंगा, इन ईडियम को बताओ कि किसका अर्थ होता है रिपेंट। पहला ऑप्शन है कूल वंस हील्स, कूल वंस हील्स, अपनी जो एड़ियाँ हैं उनको शांत करना। अगला कॉल नेम्स, ये सब ईडियम हैं तुम्हारे जितने लिख रहा हूँ मैं, इसमें से किसका अर्थ बताओ, किसका अर्थ होता है रिपेंट। लास्ट ऑप्शन है क्राई फॉर मून, और जो फोर्थ ऑप्शन है क्राई ओवर द स्प्लिट मिल्क, क्राई ओवर द स्प्लिट मिल्क, फटे हुए दूध के ऊपर रोना। बताओ इसमें कौन किसका अर्थ जा रहा, पछताना। सो तो पहला ऑप्शन है कूल वंस हील्स, इसका मतलब होता है वेट करना। अब बैठे हो अपने आप एरिया ना, बिल्कुल शांत सी हो गई, एकदम बैठे हो बैठे, मतलब तुम वेट कर रहे हो किसी का, तो वेट हो जाएगा। कॉल नेम्स, कभी कभी क्या होता है ना, तुम्हारा बॉस बहुत बड़ा मान लिया है, और उसको आप नाम से नहीं बुला नहीं सकते हो, बट गलती से तुमने नाम उसका ले लिया, तो क्या उसको लोग लगेगा गाली दे रहा मुझे। तो कॉल नेम मतलब होता है अब्यूज, कॉल नेम मतलब क्या होता है, अब्यूज, गाली देना। और जो क्राई फॉर द मून, किसी ऐसी चीज़ के लिए रोना जो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो इसका अगला जो ऑप्शन सही जो होगा वो होगा क्राई ओवर द स्प्लिट मिल्क, फटे हुए दूध के ऊपर रोना। तो ये एक ईडियम है क्राई ओवर द स्प्लिट मिल्क, और इसका अर्थ होता है रिपेंट, पछताना। इसके बाद में 41 नंबर आ जाएगा। थोड़ा बड़ी क्लास होगी ज़रूर, मैं जब मानता हूँ, लगभग क्लास 2 घंटे की हो जाए, तो कोई दिक्कत नहीं, आपको पेशेंस बना के रखना है। आपका
सिलेबस भी कवर करना है, क्योंकि 100 नहीं कराऊंगा एक क्लास के अंदर तो दिक्कत हो जाएगी, फिर मुझे फिर अगले में कवर करना पड़ेगा उसे। या फिर ऐसा कर देते हैं 40 कर लेते हैं आज, और 40 नहीं 50 कर लेते हैं, और 50 का मैं अलग से वीडियो बना दूंगा एक। मैंने बताया था कि 17 क्लास में बेकार ख़त्म हो जाएगी हम लोगों की पूरा, अगर 5-5 लेता हूँ क्लास में, 5 ईडिंग के, तो ईडिंग के थोड़ा ज़्यादा ले लूँगा, 50 करता हूँ, क्योंकि बड़ी क्लास हो जाएगी फिर लेंदी क्लास देखने में मज़ा भी नहीं आता उतना, तो 50 करा देता हूँ मैं। 50 के बाद में फिर नेक्स्ट आज ही डालूंगा, शाम तक डाल दूंगा क्लास आगे की मैं, मुझे भी थोड़ा आसानी होगी और आपको भी हो जाएगी। ठीक है, तो अगला जो ऑप्शन है, ऑप्शन नहीं क्वेश्चन है, टू मीन्स मैटर। तो मीन्स मैटर मतलब क्या होता है बताओ जल्दी से। मीन्स मैटर मीन्स क्या होता है? ये एक ईडियम है, मीन टू मीन्स मैटर, इसका अर्थ बताओ क्या होता है। सो पहला ऑप्शन है टू कन्फ्यूज इश्यू, कोई कन्फ्यूजिंग बहुत इश्यू है, जैसे मान लीजिए जो किसान आंदोलन था, तो लोग आधे कन्फ्यूज थे कि इसमें ये लोग कर क्यों रहे हैं, तो पता ही नहीं था काहे कर रहे हैं। कल एमएसपी में कर रहे हैं तो एमएसपी पता ही नहीं किसी को क्या, तो ऐसा मैटर जो कन्फ्यूजिंग हो, समझ में नहीं आया क्या क्यों ये हो रहा है। और दूसरा ऑप्शन जो टू टू से समथिंग माइल्डली, टू से, यही इसका आंसर होगा, टू से समथिंग माइल्डली। माइल्ड मतलब होता है हल्का बिल्कुल कह देना। मान लिया कि तुम प्रिंसिपल पास गए छुट्टी लेने कि सर छुट्टी दे दो मुझे आज काम है, तो उसने कहा चलो देखते हैं दे देंगे, तो ये क्या हो गया, ये हो गया मीन्स मैटर। कुछ चीज़ स्पष्ट रूप से न कहना कि उसने कह दिया हाँ चलो देखते हैं दे देंगे, अब दिया ना उसने ना मना किया है, तो ऐसी बात को क्या बोलते हैं, मीन्स मैटर बोलते हैं। अगला ऑप्शन है टू बी इन अ टाइट कॉर्नर। अब ये मेरे जो मैंने पहला इंटेक दिया था वो मेरे में ही आया था, टू टाइट बी इन द टाइट कॉर्नर, तो इसका अर्थ बताओ जल्दी से क्या होगा। मैं ऑप्शन दे रहा हूँ आपको, इन अ कॉर्नर ऑफ रूम, कि आप किसी कॉर्नर में हैं, रूम के किसी कॉर्नर में हैं, तो इन द कॉर्नर ऑफ रूम। ठीक है, लिख नहीं रहा हूँ, ऐसे बोल लिख लो, टू कॉर्नर ऑफ रूम। सेकंड ऑप्शन है इन डार्क कॉर्नर। तीसरा ऑप्शन है इन अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन। तीसरा ऑप्शन क्या है, इन अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन, और यही इसका आंसर हो जाएगा। अगर आप बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन में हैं, मतलब क्या है, टू इन द टाइट कॉर्नर, मान लिया कोई रूम है और मान लिया कोई लड़की से नहीं काकरोच डरती हैं, तो एग्जाम्पल ले लेते हैं, कोई दिल पे लेगा नहीं वैसे, तो इसको करते क्या है, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं लड़की का। ये मान लो रूम है और ये कोना इसका है इधर से, अब यहाँ से काकरोच आ गया इधर से, लड़की यहाँ पे है, तो ये इधर इधर चली जाएगी, कोने में चली जाएगी। ये क्या है, एक डिफिकल्ट सिचुएशन में फंस गई है कि अब इधर नहीं जा सकती, इधर कॉर्नर इधर से काकरोच है, तो बस ट्रिक की तरह ही लेंगे। आगे चलते हैं, अगला है टू कीप द वुल्फ फ्रॉम द डोर। भेड़ियों को अपने जो डोर है उसे दूर रखना, इसका अर्थ क्या निकलेगा। ऑप्शन दे रहा हूं मैं, कीप वन सेल्फ हेल्दी, कीप वन सेल्फ हेल्दी, अपने आप को बहुत ज़्यादा स्वस्थ रखना। बी ऑप्शन क्या होगा, अवॉइड स्टारवेशन, अवॉइड स्टारवेशन, स्टारवेशन मतलब भूखमरी होता है, मतलब 2 टाइम का खाना एटलीस्ट खाना, भूखमरी ना ले देना। और थर्ड ऑप्शन जो है वार ऑफ मस्कीटोस, वार ऑफ मॉस्किटोज। सो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा अवॉइड स्टारवेशन। अगर आप भेड़िए को दूर रखते हैं अपने दरवाजे से, तो आप भुखमरी को दूर रखते हैं, ऐसे याद कर लो बस। वैसे पता नहीं कि इंग्लिश में क्या ही चलता रहता है, क्या अर्थ निकला क्या नहीं, तो इसका जो अर्थ होता है बता दिया मैंने, टू कीप द वुल्फ फ्रॉम द डोर। ये क्या है, एक ईडियम है, इसका अर्थ क्या होगा, अवॉइड स्टारवेशन। स्टारवेशन मतलब भुखमरी होता है। लास्ट के 7 और बचे हैं, इनको ख़त्म करेंगे फिर क्लास एंड करेंगे। सोल्ड द व्हाइट फ्लैग, इधर से मान ले जा रहे हो आप, सफ़ेद झंडा दिखा दे रहे हो, तो इसका मतलब क्या होगा। पहला ऑप्शन इसका है कामली लेफ्ट द सीन, काम होकर के एकदम और लेफ्ट हो चले जाना, कोई सीन छोड़ के चले जाना काम होकर के। अगला है रन अवे, भाग जाना, रन अवे भाग जाना। तीसरा ऑप्शन सरेंडर है, तो इसका मतलब सरेंडर होता है, अगर आपने व्हाइट फ्लैग दिखा दिया है तो आप सरेंडर कर रहे हैं किसी के सामने। अगला है 45 नंबर, लैटिन एंड ग्रीक टू मी। अगर मान लिया आप हिंदी पढ़े हुए हैं, यहाँ पे अपने इंडिया में कितने लैटिन पढ़े हुए हैं, और
इंडिया के अंदर हिंदी पढ़े हुए हैं, तो अगर आपको दी जाए उसमें अलग कोई लिपि दी जाए तो उसमें आपको पढ़ने में समझने का क्या लिखा है। जैसे आपको दी जाए अभी उसकी लिपि, देवमुखी लिपि क्या है उसकी पंजाबी की, तो पढ़ नहीं पाओगे उतनी जल्दी। तो अगर आपके लिए ये लिपि आ जाए ना लिपि पढ़ने के लिए, तो पढ़ नहीं पाओगे। तो इसका अर्थ होता है इनकॉम्प्रिहेंसिबल, जो समझ में ही ना आए, अनअंडरस्टैंडेबल, जो समझ में ना आए उसको बोलते हैं लैटिन एंड ग्रीक। ये लिपि दूसरे तरीके की है, तो क्या है समझ में आएगा इसको में। तो इसका मतलब होता है अनकॉम्प्रिहेंसिबल। जैसे आपको पैसा जाता है ना, पैसे को बोलते हैं कॉम्प्रिहेंसल, कॉम्प्रिहेंशन, आपकी जो समझने की क्षमता है वो पैसे के अंदर टेस्ट होती है। तो कॉम्प्रिहेंशन मतलब होता है समझना, कोई समझ में आई कोई चीज़। और इन कॉम्प्रिहेंशन मतलब क्या होता है, जो चीज़ समझ में ही ना आए। लैटिन एंड ग्रीक टू मी। अगला है 46 नंबर, डोमैकल स्वॉर्ड। डोमैकल स्वॉर्ड मतलब क्या होता है? डोमैकल स्वॉर्ड मतलब ये होता है कि मान लिया कि ये मान लीजिए एक नहर है और इधर ये क्या हो ज्वाला खोल रहा आग का, इधर पानी इधर ज्वाला, और ऊपर से क्या हो रहा है, यहाँ से तो एक तलवार लटकी हुई है, यहाँ तुम खड़े हो। अब ये तलवार का जो धागा है वो टूटने वाला है, तो इसका मतलब क्या है, एक ये गिरने वाली, कभी ना कभी गिर जाएगी, बस गिरने वाली है। तो इसका मतलब बताओ आप क्या होता है डोमैकल स्वॉर्ड का। मैं ऑप्शन दे रहा हूँ, अब आपको समझा दिया मैंने कि एक चीज़ है धागे से बंधी हुई, धागा टूटने वाला है, ये तलवार है, नीचे खड़े हो। तो ये कैसी सिचुएशन है बताओ आप। मैं ऑप्शन दे रहा हूँ आपको। पहला ऑप्शन है समथिंग दैट यू से इन ऑर्डर टू एम्फेसाइज दैट यू एग्री विद व्हाट समवन हैज जस्ट सेड। वैसे वो कंफ्यूजिंग ऑप्शन हो गया है, मैं आपको डायरेक्ट इसका आंसर बताता हूँ। आंसर होगा इसका एन इम्पेंडिंग बट अनसर्टेन डेंजर। एन इम्पेंडिंग मतलब जो इम्पेंडिंग मतलब रुकी हुई है, इम्पेंडिंग अभी तो हुई तो नहीं, लेकिन इम्पेंडिंग पे पड़ी है। एंड इम्पेंडिंग एंड अनसर्टेन, पता नहीं कब होगा ये भी नहीं पता हमें। अनसर्टेन है, सर्टेन मतलब होता है निश्चित, अनसर्टेन मतलब अनिश्चित। तो अभी हुई भी नहीं है और निश्चित भी नहीं कि कब होगी, इससे बोलते हैं डोमैकल स्वॉर्ड। ऐसी सिचुएशन बोलते हैं डोमैकल स्वॉर्ड। स्वॉर्ड मतलब तलवार होता है, तो थोड़ा ट्रिक लगा लो उससे कि स्वॉर्ड लटकी है, हुई नहीं है अभी, बट कन्फ्यूज कर रही है मुझे कब गिरेगी ये। 47 नंबर है टुक टू हिज हील्स। टुक टू हिज हील्स, अपने जो हील्स हैं उनको लेकर के चले जाना, ले लेना अपनी हील्स। इसका अर्थ क्या निकलेगा बताओ। ऑप्शन दे रहा हूँ मैं। वॉक इन द फियर, डर के मारे वॉक करना। बी नंबर है होगा वेंट स्लोली, बहुत स्लो स्लो जाना। और चौथा ऑप्शन होगा रन अवे इन फियर। अब देखो दो बोले मैंने, वॉक इन फियर और रन अवे फियर, तो इसका अर्थ होगा रन अवे इन फियर। रन अवे इन फियर इसका मतलब होगा 47 का। वैसे याद कर लो कि कोई आया चुपके से, तो मान लिया कि तुम क्लास में नहीं गए थे, मान लिया स्कूल गए और क्लास में नहीं बैठे थे, तुम ग्राउंड में बैठे थे अपने स्कूल के, तुमने देखा प्रिंसिपल आ रहा, तुमने जल्दी अपने जूते उठाए, जल्दी भाग के पड़े वहाँ से, हील्स लें जूते मान लो उसको, उठा के भाग पड़े, तो डर के मारे तुम भाग पड़े वहाँ से। तो ऐसा थोड़ा याद कर लो। और 48 नंबर ड्रैकोनियन लॉ होता है। अब ये कैसा लॉ होता है, किस तरीके का लॉ है ड्रैकोनियन लॉ, बताओ इसको कौन सा लॉ है ये। पहला इसका ऑप्शन जो होगा वो होगा रिटन लॉ। कोई लिखित रूप में अगर नियम लिखा तो उसको क्या कहेंगे, क्या उसको ड्रैकुलर कहेंगे, बताओ आप। सेकेंड ऑप्शन है एक्सट्रीमली सीवर लॉ, बहुत ज़्यादा कठोर लॉ, बहुत ज़्यादा कठोर नियम। तीसरा ऑप्शन है ओरल लॉ, मतलब ऐसे मुख से ही बताया गया नियम कि ये फॉलो करो, ज़्यादा लिखा का नहीं कुछ है। और चौथा ऑप्शन है लेनियंट लॉ। लेनियंट मतलब होता है जो स्ट्रिक्ट ज़्यादा ना हो, जो यानी कि बहुत ही सॉफ्ट सा। जैसे मान लिया कि ये नियम है कि जो शराब स्टेट में नहीं बिकनी चाहिए, ये नियम है, बट बिकती है। तो बट उसमें भी लिखा है कि अगर सरकार चाहे तो इसको नहीं भी कर सकती पालन इसका। तो ऐसा लॉ जिसको मानो चाहे ना मानो, बट लॉ है ऐसा, तो इसको बोलते हैं लेनियंट लॉ। अब इसका बताओ ऑप्शन कौन सही होगा। ऑप्शन सही होगा इसका बी वाला, एक्सट्रीमली सीवर लॉ, जो बहुत ज़्यादा कठोर लॉ होता है, बहुत ज़्यादा कठिन लॉ होता है। जैसे सऊदी अरब वगैरह में वो कठिन लॉ उधर हैं, तो वहाँ के लिए हो गया। और इसके बाद में सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, टू डिस्करेज डूइंग समथिंग, किसी को कोई चीज़ करने से ना हतोत्साहित कर देना। मान मैं वीडियो बना रहा हूँ अभी, इस पर एक वीडियो को पे लाइक वो यानी कि थोड़ा व्यू कम आ रहे हैं अभी, तो स्टार्टिंग में ज़्यादा नहीं आ रहे हैं, और कोई क्या कह रहे यार क्या बना रहे वीडियो फर्जिंग क्या बनाते रहते हो, तो वो आके मुझे डिस्करेज कर गया। तो ये एक अर्थ है, और इसके लिए ईडीएम क्या होगा बताओ आप, मैं ऑप्शन दे रहा हूँ आपको।
सो इसके लिए ऑप्शन दे रहा हूँ मैं। पहला ऑप्शन है लेडीज मैन, पहला ऑप्शन है लेडीज मैन, एक ईडियम है लेडीज मैन। इसका अर्थ होता है जो व्यक्ति लेडी तरीके चलता है उसको बोलते हैं लेडीज मैन। अगला किथ एंड किन, दूसरा ऑप्शन है किथ एंड किन। इसका अर्थ होता है रिलेटिव। ये भी आंसर इसका नहीं है। आंसर इसका होगा थ्रो कोल्ड वाटर, थ्रो कोल्ड वाटर। थ्रो कोल्ड वाटर ईडीएम का मतलब होता है टू डिस्करेज एंड डूइंग समथिंग। मान लिया कि तुम कुछ काम कर रहे हो, कोई यार तुम डाल दे पानी, ठंडा पानी, तो आप डिस्करेज वगैरह या फिर नहाना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, तो थोड़ा हतोत्साहित तुम हो जाते हो, तो इसको थोड़ा ट्रिक लगा के याद कर लेंगे। बाकी किथ एंड किन मतलब होता है रिलेटिव, जो रिश्तेदार हमारे होते हैं उनको बोलते हैं किथ एंड किन। लास्ट क्वेश्चन है हम लोगों का इसके बाद में। अगले जो मैंने टाइप होकर रखे आगे सब, बट ये कराऊंगा कब, ये कराऊंगा सेकंड क्लास में। इसी की जो पार्ट 2 है क्वेश्चन करा दूंगा, क्योंकि बहुत बोरिंग लग जाएगा तुमको कि यार 2 घंटे क्लास, इतनी लंबी क्लास। तो अभी इतना तुम्हारे पास जोर भी नहीं दे रहा हूँ, लास्ट टाइम भी नहीं है, टाइम है 20-25 दिन का, तो मैं किसी दिन करा दूंगा इनको बीच में। टू हैव ग्रीन फिंगर्स, ग्रीन फिंगर्स का मतलब क्या होता है? चलो इसका तुम आंसर कमेंट बॉक्स में दोगे। अब लास्ट क्वेश्चन का आंसर ये सिंपल भी है, ऑप्शन दे रहा हूँ मैं, आप सुनेंगे। फिंगर्स दैट आर ग्रीन कलर, ऐसे फिंगर जो हरे कलर की हों। बी ऑप्शन है फिंगर दैट आर वेरी स्ट्रॉन्ग, ऐसे फिंगर जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। क्या उसका मतलब होता है हैव ए ग्रीन फिंगर? बताओ। तो ग्रीन कलर पॉट्स, जो सी नंबर ऑप्शन है वो ग्रीन कलर पॉट्स, यानी ग्रीन कलर के वो होना, यानी कि बर्तन होना। और जो डी ऑप्शन है नेचुरल एबिलिटी टू ग्रो प्लांट्स, डी ऑप्शन क्या है नेचुरल एबिलिटी टू ग्रो प्लांट्स। 4 ऑप्शन दिए मैंने। जो इसका ईडीएम क्या है टू हैव ग्रीन फिंगर्स। बताओ इसमें से कौन सा सही होगा, आपको इसका आंसर बताना है। सो मैंने 50 करा दिया आपको ईडीएम। 50 की सीरीज में पार्ट 2 नाम से बना दूंगा और अपलोड कर दूंगा, क्योंकि ज़्यादा लंबी क्लास होने से फिर बोरिंग लगता है, बैठ के देखते भी नहीं, चले जाते ऐसे ऐसे। और तो थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, क्योंकि मैं बोझ नहीं बनना चाहता तुम पे कि सोचो खुद तो निकाल लिए एग्जाम, खुद तो हो गए, तो हमको यहाँ 2 घंटे क्लास दिए दे रहे हैं। तो अभी टाइम भी थोड़ा बहुत है, तो मैं थोड़ा रिलैक्स होके तुम लोग को टाइम सेकंड क्लास रिकॉर्ड कर दूंगा अभी थोड़ी देर में भी। बाकी तुम लोग भी फीडबैक जरूर देना कमेंट के अंदर कि तुम्हें कैसा लगा ये सेशन, कैसा क्या रहा, पूरा बताएंगे। और शेयर कर दोगे तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि शेयर करोगे तो लोग जुड़ेंगे, जो लोग जुड़ेंगे तो मेरा मन और होगा बनाने का। लाइक भी कर देंगे आप, और टेलीग्राम पे जुड़ जाएंगे। शाम को रिवीजन कराऊंगा इस क्लास का मैं शाम को आपको। ठीक है, तो जय हिंद सभी को, टेक केयर, गुड बाय।